हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए पद्यांश 2 लेके आए हैं। तो ये आपका वर्षा सुंदरी से लिया गया है। सौरभ भीना झीना केला, लिपटा मृदु अंजल साधुकुल, चल अचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केस पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये इसमें दिया हुआ है 24 में आया था, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिए। ये वर्षा सुंदरी के प्रति से लिया गया है, और इसके कवि जो हैं महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए इसका अर्थ, सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजल सा दुकुल। वही वर्षा सुंदरी, तुम्हारे वर्षा के प्रति बताया गया है। वर्षा को संबोधन करती हुई कहती है महादेवी, हे सुंदरी, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा महीन, गीला और कोमल सुरमे जैसा काला काला रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। वर्षा जब बच्चों बादल जब होते हैं और वर्षा होती है, तो वो वर्षा के बीच बादल ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा रूपी सुंदरी जो है बहुत झीना और गीला। झीना माने बहुत ही बारीक, जैसे जालीदार कोई, ठीक है, जालीदार कपड़ा पहने हुए है, काला रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। हे काले काले बादल, चल अचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। और आगे क्या कह रही हैं, हे काले काले बादल, ऐसे लगते हैं जैसे वर्षा सुंदरी के सुगंधित महीन गीले और कोमल वस्त्र हों। जब अभी हमने ऊपर बताया था ना कि जो वर्षा होती है, वर्षा जब जिस समय हो रही होती है, तो और बादल, उस समय बादल ऐसे लग रहे हैं कि गीले वस्त्र पहने हुए, काले रंग के गीले वस्त्र, बहुत झीने यानी कि जालीदार कपड़े पहने हुए हैं। और तुम्हारे चंचल आंचल में से राह में जुगनू रूपी सुवर्ण के फूल निरंतर झर रहे हैं। जुगनू देखा है बच्चों? जुगनू जो है चमकता हुआ होता है, तो वही कह रहे हैं। और वो जुगनू कैसे लग रहे हैं कि तुम्हारे आंचल से जो है जुगनू रूपी फूल झरझर करते हुए गिर रहे हैं। ठीक, पथ दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केस पास। आगे कह रही है कि तुम्हारा उज्जवल चितवन विलास अर्थात तुम्हारी विद्युत रूपी उज्जवल दृष्टि। विद्युत रूपी दृष्टि कैसे? जब बिजली चमकती है उसको विद्युत रूपी दृष्टि बताया है। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, और तुम्हारा जो है चितवन विलास अर्थात तुम्हारी विद्युत रूपी दृष्टि जैसे दूर दूर तक दीपावली के दीपक जल रहे हो ऐसा लगता है। रूपसी तेरा घन केस पास। आगे कह रहे हैं, हे रूप संपन्न वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केस लहरा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये और इसके काव्यगत सौंदर्य में रस श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, गुण जो है माधुर्य है, अलंकार इसमें उपमा है, और रूपक, अनुप्रास तथा मानवीकरण ये अलंकार इसमें पाए गए हैं। ठीक है, अब जो है हम पद्यांश नंबर 3 बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र पहनकर। इसमें देशवासियों को उद्बोधित करते हुए जो है कवि कह रहे हैं कि हमें देश के लिए सर्वस्त्र निछावर कर देना चाहिए। यह शरीर जो है क्षण भंगुर है, यानी कि नाशवान है, अतः शरीर
शरीर का हमें मोह नहीं करना चाहिए। तो आगे आगे बोलते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। हे वीर युवकों, हे वीर सैनिकों, तुम जो है निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपनी जीवन की सारी थकान जो है दूर करता है और आराम को प्राप्त करता है। ठीक है, एक व्यक्ति का जीवन कहाँ पे रुकता है? उसके मृत्यु पर रुकता है। तो इसलिए वो कवि कह रहे हैं कि हे वीरों, तुम अपने जो है मृत्यु से नहीं डरो, क्योंकि मृत्यु तो सभी की होनी है और जीवन का एक सत्य मृत्यु ही है। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। जहाँ से जीव जो है हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वहाँ से वह फिर चलता है, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाने के लिए वहाँ से फिर चलता है नए नवजीवन संबल, नए जीवन में जाने के लिए। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर। फिर बच्चों आगे देखिए, मृत्यु क्या है? कवि कह रहा है मृत्यु एक सरिता है। मृत्यु एक नदी है। सरिता माने नदी है जिसमें थका हुआ व्यक्ति नहाकर, श्रम से कातर, जो परिश्रम करके व्यक्ति थक गया है वो उसमें नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर, और फिर अपने उत्साह उल्लास का अमृत धारण करके पुराने वस्त्रों को त्याग कर, यानी कि पुराने शरीर को त्याग करके नवीन वस्त्रों के साथ, यानी कि नवीन शरीर के साथ जो है शरीर को धारण करता है। इसलिए हमें निर्भयता एवं उल्लास के साथ जो है मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इसमें काव्य के सौंदर्य में भाषा जो है साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है, गुण जो है प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास रूपक तथा श्लेष पाया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने 2 पद्यांश बताए हैं और कुल मिला के 3 पद्यांश बच्चों हो गए हैं, और कल हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। कोशिश करेंगे हम तीनों पद्यांश बता दें, नहीं तो 2 तो पक्का है, 2 पद्यांश मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए हमारे संग में, और वीडियो को बच्चों शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं वो किसी और को भी प्राप्त हो तो अच्छा है। इसलिए थैंक यू बच्चों।